बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे चैप्टर 11 मैंने आप लोगों को स्टार्ट कराया था। एक टॉपिक बेटे हमने पढ़ा था व्हाट इज़ साउंड एंड हाउ साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। पहला टॉपिक बेटा हो गया था हमारा, साउंड क्या है और साउंड कैसे वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है वो है बेटा साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। साउंड के इशात के लिए या गुज़रने के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, या दूसरा आप ये कह सकते हैं साउंड वेव है मैकेनिकल नेचर। साउंड वेव्स की नेचर जो है मैकेनिकल है। आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था कि वेव्स दो तरह की होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स, दूसरी होते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स उन वेव्स को कहते हैं जिनके गुज़रने के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, कि सच वेव दैट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। ऐसी वेव्स जिनकी अशात के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से मैं कह रहा साउंड वेव्स का, अब साउंड के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? साउंड के लिए बेटा अगर एयर का होना ज़रूरी है, एयर होगी तो साउंड सुनाई देगी हमें, एयर नहीं है तो साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। इस तरह वाटर वेव्स हैं। वाटर वेव्स पानी होगा तो उसकी वेव्स बनेगी, पानी नहीं है तो कोई पानी की वेव्स नहीं बनेगी। स्ट्रिंग वेव्स रस्सी पे बनने वाली वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो थी जिनके लिए मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है। सच वेव दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स हैं। अब लाइट के लिए मीडियम का कोई ज़रूरी नहीं है होना। इस तरह एक्सरेज हैं, इनके लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन, या साउंड वेव्स है मैकेनिकल नेचर। जिस तरह हमारे पास लाइट वेव्स का आपको मैंने कहा है उनके लिए कोई मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है, साउंड के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। इसको बेटा एक हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं बेल जार अपरेटस से। किससे बेटे? बेल जार अपरेटस, यानी कि हम एक जार ले लेते हैं, उसमें बेल को हैंग कर देते हैं। ये हमारे पास सपोज कर लें बेटे कोई जार है, इसको हमने वैक्यूम पंप के प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। किसके बेटे? वैक्यूम पंप के। वैक्यूम पंप का फंक्शन ये है, वैक्यूम पंप के ज़रिए इस जार के अंदर हम एयर को इन भी कर सकते हैं और एयर को एस्केप भी कर सकते हैं, कि वैक्यूम पंप के ज़रिए जार के अंदर हवा को दाखिल भी किया जा सकता है और हवा को निकाला भी जा सकता है। अब जार के साथ यहाँ पे हम दो वायर्स लेते हैं, ये कार्क है, दो वायर के साथ हम यहाँ पे बेल को सस्पेंड कर देते हैं, इलेक्ट्रिक बेल उसको लटका देते हैं, और इन वायर्स को पावर सप्लाई से, किससे बेटा? पावर सप्लाई से आप कनेक्ट कर देंगे। क्या करना है? एक जार लेनी है, जार को वैक्यूम पंप के बेटा प्लेटफॉर्म पे रख देंगे। वैक्यूम पंप के ज़रिए जार में एयर को इन या आउट किया जा सकता है। एक बेल लेकर उसको दो वायर्स के ज़रिए जार में सस्पेंड कर देते हैं और वायर्स को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप सप्लाई को यहाँ पे ऑन करेंगे, क्या करेंगे बेटा? ऑन करेंगे, सप्लाई बेल को मिलेगी, बेल जो है रिंग करना स्टार्ट कर देगी, हमें बेल की साउंड जो है वो सुनाई देगी। कब सुनाई देगी बेटे? जब हम
पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, सप्लाई बेल को मिलेगी, बेल रिंग करना स्टार्ट कर देगी, हमें बेल की साउंड जो है वो सुनाई देना शुरू कर देगी। अब हम ये कहते हैं वैक्यूम पंप के ज़रिए जो यहाँ पे एयर थी उस एयर को आहिस्ता आहिस्ता एस्केप करना शुरू कर देते हैं। एयर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता एस्केप होती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आती है जार में से कंप्लीटली तौर पर एयर जो है वो एस्केप हो जाती है। जैसे जैसे एयर एस्केप होना निकलना शुरू करेगी, बेल की साउंड जो है वो फीबल होना शुरू हो जाएगी, मध्यम होना शुरू हो जाएगी। एक स्टेज ऐसी आती है जब जार में से सारी एयर एस्केप हो जाती है, सारी हवा निकल जाती है, बेल रिंग कर रही है, लेकिन हमें साउंड सुनाई नहीं देती। उसकी वजह ये है कि हमें उस वक्त साउंड सुनाई दे रही थी जब हमारे पास जार के अंदर एयर थी। अब एयर ख़त्म हो गई है, बेल वही रिंग कर रही है, लेकिन हमें साउंड सुनाई नहीं देती। तो इससे ये प्रूव हुआ कि साउंड के लिए, साउंड की प्रोपागेशन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, एयर का होना ज़रूरी है। अगर एयर होगी हमें साउंड सुनाई देगी, एयर नहीं होगी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। यही वजह है, आपने बेटा सुना है कि वैक्यूम में, खला में, स्पेस में हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे एयर नहीं होती। तो इस एक्टिविटी से बेटा ये रिज़ल्ट हमने कंक्लूड किया, साउंड के लिए एयर का होना ज़रूरी है, साउंड के लिए मीडियम का होना, यानी कि साउंड वेव जो है मैकेनिकल नेचर रखती हैं, साउंड के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है।